नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन शर्मा। फ़िलहाल मैं बेंगलोर में हूं और आपको ये बता दें कि आज जो विश्लेषण कार्यक्रम में मुद्दा है, वो है जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव का डंका। चुनाव आयोग ने आज सभी को हैरत में डाल दिया कि जम्मू कश्मीर के साथ-साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव का भी डंका बजा करके। अचरज की बात तो ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सुबह तो ये कह रहे थे कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव अपने समयानुसार ही होंगे, लेकिन दोपहर 3 बजे के बाद जैसे ही चुनाव आयोग ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर के साथ-साथ हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी करवाए जाएंगे, इस ऐलान ने सभी सियासी दलों को भौचंका कर दिया, हैरत में डाल दिया। खुद बीजेपी और बीजेपी हाईकमान को भी ये अनुमान नहीं था। बड़ी अचरज की बात है कि नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनको भी ये अनुमान नहीं था कि चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है हरियाणा विधानसभा चुनाव की भी, और बीजेपी हाईकमान को भी नहीं, और जो विपक्षी दल हैं उनको भी नहीं पता था कि ऐसी घोषणा हो जाएगी, किसी को भी नहीं पता था। लेकिन सब हैरत में पड़ गए हैं। हालांकि विपक्षी दलों के नेता, चाहे वो अभय सिंह चौटाला हों, चाहे दुष्यंत चौटाला हों, चाहे अजय चौटाला हों, चाहे कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, उदयवान हो, कोई भी हो, आम आदमी पार्टी के नेता हों, कोई भी हो, बीएसपी के नेता हों, कोई भी हो, मतलब सभी ये कहते हैं कि वो तैयार हैं चुनाव के लिए, लेकिन अंदर खाते अगर उनके दिलों को टटोला जाए तो वो अभी तैयार नहीं है पूरी तरह से। क्यों? कि सभी किसी न किसी उलझन में उलझे हुए हैं। उधर हलोपा की बात करें तो हलोपा के जो नेता और सिरसा के विधायक हैं गोपाल कांडा, और उनके छोटे भाई अनुज जो हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा, वो तारा बाबा कुटिया में बाबा बागेश्वर धाम के हनुमंत कथा को करवाने के लिए 13 से 17 सितंबर की तारीख दी हुई है, वो उसमें भी व्यस्त हैं। लेकिन अब जिन वक़्त वो करवाएंगे उस वक़्त सितंबर में 5 सितंबर से 12 सितंबर तक तो नामांकन प्रक्रिया चलेगी, और उसके बाद 16 सितंबर को नामांकन वापसी होगी। तो उस दौरान भी यह प्रक्रिया चलेगी, तो बड़ा व्यस्त सा माहौल रहेगा। और वह उधर 25 सितंबर को जींद जिले के ऊचाना में इनेलो ने चौधरी देवीलाल जयंती रैली का आयोजन किया है, वो उसमें भी व्यस्त हैं। उसके बाद दिन कितने रह गए? 1 अक्टूबर को तो चुनाव होने हैं हरियाणा में। जम्मू कश्मीर में जहां 3 चरणों में होने हैं, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को, तो हरियाणा में तो सिर्फ 1 अक्टूबर को ही मतदान होना है, और 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा के चुनावी नतीजे भी आ जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि अब माहौल ऐसा बन गया है कि पूरी तरह से अब तैयारी करनी पड़ेगी। कांग्रेस में तो टिकटों की बंदरबांट अभी होनी है, और टिकटों की बंदरबांट के लिए एक लंबी फेहरिस्त हर हलके में है। किसको टिकट मिलेगी, और क्या जिसको टिकट मिलेगी वो बाकी जो दावेदार हैं वो उसका साथ देंगे। ठीक इसी तरह से बीजेपी में भी ऐसा चल रहा है, लेकिन बीजेपी में कम है ऐसा। और अब देखना यह है कि इस घमासान में किसको कौन पछाड़ेगा। क्या बीजेपी फिर से तीसरी बार सत्तासीन हो सकेगी? क्या कांग्रेस सत्ता में आएगी? अभी तक तो जो हरियाणा में जो लहर चल रही है वो सत्ता विरोधी लहर चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव घोषणा होने से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए दिन नई नई घोषणाएं करते जा रहे थे, और अभी और भी घोषणाएं उन्हें करनी बाकी थी। लेकिन अब चुनाव घोषणा होने से आचार संहिता लागू हो गई है, तो वो कोई घोषणा भी नहीं कर सकते, और जो घोषणा है वो क्या पता पूरी होंगी या नहीं होंगी। खैर छोड़िए इन बातों को, अब बात करिए तैयारियों की। तो क्या ऐसे माहौल में सभी सियासी दल पूरी तरह से तैयारी कर पाएंगे? ये खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इतना ही विशेषण कार्यक्रम में। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए, और अगर ये चैनल अभी तक परत दर परत को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि चुनाव अब सिर पे आ चुके हैं और ये चैनल आपके लिए बहुत कामयाब देगा।
नई जानकारियाँ देगा। और जब भी कोई हम शो करेंगे, यूट्यूब पे उसको अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगा, अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो। उसके बाद आप उसको देख सकेंगे, परख सकेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया।